बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बनाएंगे कि किस तरह एक स्क्वायर पैटर्न बनाया जाता है। स्क्वायर पैटर्न के लिए भी 4 स्टिचेस बनाने हैं और 4 स्टिचेस बनाने के बाद 1 2 3 4 उसी तरह पहले स्टिच के साथ 4th स्टिच को जोड़ के सर्कल मुकम्मल कर लेंगे। सर्कल मुकम्मल करने के बाद अब हमने 3 स्टिच पूरा करने के लिए और 2 स्टिचेस जो हैं वो कॉर्नर बनाने के लिए, यानी हमारे पास टोटल यहाँ 1 2 3 4 5 स्टिचेस होने चाहिए। 3 जो है वो हमारे लंबे स्टिच को पूरा करेंगे और 2 स्टिच जो हैं वो कॉर्नर बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 5 स्टिचेस होने चाहिए। उसके बाद हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशे, उसके बाद 2 चेन, 1 2 चेन, उसके बाद फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 डबल क्रोशे और उसके बाद 1 2 चेन। तो आप ये देखें कि ये हमारे पास 3 डबल क्रोशे और एक ये कॉर्नर बन गया। उसके बाद फिर ये 3 डबल क्रोशे के स्टिचेस और ये 2 चेन जो है वो कॉर्नर बनाने के लिए। एक कॉर्नर हमारा ये बन रहा है, दूसरा कॉर्नर हमारा ये बनेगा। स्क्वायर पैटर्न में हमें 4 कॉर्नर्स जो हैं वो चाहिए। और साथ ही में इस थ्रेड को भी बुनते चले जा रहे हैं। तो 3, एक ये कॉर्नर बन गया, एक ये कॉर्नर बन गया, एक ये बनेगा और एक अब हमने यहाँ बनाना। 1 2 फॉर कॉर्नर के लिए, फिर 3 डबल क्रोशे, 1 अब यहाँ पे आप ये देखें कि हम 3 स्टिचेस जो हैं या 3 डबल क्रोशे रख रहे हैं। यहाँ पे कॉर्नर, ये जो स्टिच है ये इस डबल क्रोशे को तीसरा स्टिच बनाएगा और इसके 2 स्टिचेस जो हैं वो कॉर्नर बन जाएंगे। कैसे कि मैं ये 2 चेन कॉर्नर बनाएंगी और ये 1 2 और 3 ये 3 स्टिचेस जो हैं ये इसको मैं इसके साथ जोड़ूंगी और ये मेरा पहला सर्कल जो है इस स्क्वायर का कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें अब आप देखें कि टोटल 12 स्टिचेस हैं हमारे पास। 3 6 9 12, 2 चेन का हमारे पास कॉर्नर बन गया। अब हमने इसी सर्कल का, इसी स्क्वायर का अगली स्टेज शुरू करनी है। अगला स्टेप शुरू करने के लिए यहाँ पे फिर 3 चेन्स बनाई जाएंगी। 2 3 चेन्स बनाने के बाद इस होल में से हम 2 डबल क्रोशे, बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर
2 डबल क्रोशे के स्टिचेस बनेंगे। इसको आप पकड़ के यूँ कर सकते हैं ताकि आपको स्पेस मिल जाए। किस तरह बना कॉर्नर, 2 स्टिचेस, 2 चेन, 2 स्टिचेस, 2 डबल क्रोशे। इसका ये कॉर्नर इसके ऊपर यूँ जाएगा और ये वाला स्टिच जो है ये इसमें शामिल होता जाएगा। अब इसके बाद आपने कहाँ से स्टिच लेना है, ये देखें आप, यहाँ पे आपको ये होल नज़र आ रहा है। इस होल में से स्टिच बनाया, फिर इस चेन के यहाँ से इस चेन के यहाँ से, तो इस तरह आपका ये कॉर्नर, ये जो 3 हमारे ऑलरेडी स्टिचेस बने हुए थे, ये 2 जो हमने इंक्रीज़ करने के लिए बनाए, ठीक है। अब हमने इस साइड पे इंक्रीज़ किया है, तो इसी तरह हमने यहाँ पर भी इंक्रीज़ करना है ताकि हम टर्न कर सकें। 1 2। तो अगर आप एक साइड को देखें तो पहले हमारे 3 स्टिचेस थे, अब हमारे 7 स्टिचेस हो गए। 2 4 6 एंड 7। 7 स्टिचेस के बाद आपने 2 चेन बनानी है और उसके बाद फिर 2 स्टिचेस, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने यहाँ बनाए थे। तो इस तरह आपका ये दोनों साइडों पे कॉर्नर बनेगा। और अहम बात याद रखने वाली ये है कि स्टार्ट आपने 3 स्टिचेस से किया था, तो 4 उसमें ऐड हुए और टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 2 इस कॉर्नर के, 2 इस कॉर्नर के, ठीक। तो इस तरह से ये टोटल 7 स्टिचेस जो हैं वो बने। यूँ टर्न करके पूरा सर्कल कंप्लीट करूँगी। ये चारों कॉर्नर जो वो कंप्लीट हो गई, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा कॉर्नर। अब आपने यहाँ से इसको उसके साथ जोड़ना कैसे है, ये हमारा उसी तरह ही 1 2, टोटल यहाँ 7 स्टिचेस आने चाहिए। 2 4 एंड 3 7, लेकिन इसको हम यहाँ जोड़ के इस सर्कल को, इस लाइन को स्क्वायर की कंप्लीट कर लेंगे। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। 4 चेन्स, 12 स्टिचेस, 2 चेन्स फॉर कॉर्नर्स, और उसके बाद इस 2 चेन्स में से 4 4 स्टिचेस हम निकालेंगे और फिर हमारे टोटल 3 के बाद 7 स्टिचेस हो जाएंगे। अब इसी के ऊपर फिर हमने 3 चेन्स बना के फिर आगे बुनना शुरू करना, ताकि हमारे ये जो है ये स्टिच ऐड हुए अगले के अंदर, राइट। अब हमारे पास टोटल 7 स्टिचेस ये हैं, 1 2 3। इसको हम अब, ये स्टिच बन चुका है, एक स्टिच हमारा यहाँ से बनेगा, एक सेम हमारा इस जगह से बनेगा, और कॉर्नर वाले अंदाज में 2 स्टिचेस, 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे इस साइड के और 2 चेन कॉर्नर की, और फिर 2 डबल क्रोशे अगले साइड के। ये कॉर्नर बन गया। इस होल में से 4 स्टिचेस निकल आए और अगला आपने इस होल में से स्टिच लेना। तो इस तरह हमारे 7 स्टिचेस से अब 9 स्टिचेस हो जाएंगे।
देखें ये फिर कॉर्नर कंप्लीट हो गया 2, उसमें से फिर ये 2 लिए, ये तीसरा स्टिच, उसके बाद 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। ये जोड़ने के बाद हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप ये देखें 3 स्टिचेस, 1 2 3, 2 चेन ऑन साइड, दो इधर से इंक्रीज़ किए, 2 इधर से इंक्रीज़ किए, टोटल स्टिचेस बन गए 4 इंक्रीज़ हुए 7। उसके बाद हमने ये कॉर्नर के 2 स्टिचेस बनाए, 2 इधर से इंक्रीज़ किए, 2 इधर से इंक्रीज़ किए। इसका मतलब है कि हर रो में हमारे 4 स्टिचेस जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। तो 3 4 7 7 4 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टिचेस 2 कॉर्नर के। आप इस तरह इसी फार्मूले के तहत इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। हर दफ़ा यहाँ पे 2 चेन कॉर्नर बनाने में और 4 स्टिचेस जो हैं वो 2 इस तरफ से 2 इस तरफ से इंक्रीज़ होंगे, और इस तरह आप जितना मर्ज़ी बड़ा स्क्वायर पैटर्न बना सकते हैं।